और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओली ने पहली बार ये विवादास्पद बयान दिए हैं। इसके पहले भी ओली लगातार भारत को लेकर विवादास्पद बयान देते रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। केपी ओली की बात तो आपने सुनी ली होगी। भगवान राम को वो कह रहे हैं कि वो भारतीय नहीं हैं, वो नेपाली हैं। अयोध्या जो है वो नकली है भारत में, जो असली अयोध्या है वो तो नेपाल में है। तो पहले कुल मिलाकर ये भौगोलिक अतिक्रमण और अब ये सांस्कृतिक अतिक्रमण पर उतारू हो गए हैं ओली। अब देखिए, ओली अपना अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उसने एक कदम ऐसा उठाया जो वहां की जनता मानती नहीं है। वो है इस चीन का एक दासी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया नेपाल को, और अब वो एक हिंदुस्तान के विरुद्ध में वो ये चाहते हैं कि ऐसा हम नफरत पैदा करें जिससे हिंदुस्तान कुछ करें, उसके बाद सारे नेपाली उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार के उनकी स्वप्न है। पहले तो ये हास्यास्पद है, इस पर हमें क्रोध भी नहीं आती है, मुझे दया आती है उनके ऊपर। आखिर में अयोध्या वहाँ नेपाल में था तो सरयू कहाँ था? और थाईलैंड में भी एक शहर है उसका नाम अयोध्या, कहीं उसके उलझन में उन्होंने थाईलैंड की जगह में हम लोग हमारी अयोध्या की उन्होंने जिक्र कर दिया। क्या और क्या फर्क पड़ता है? यानी नेपाल के जनसंख्या और हमारी जनसंख्या में इतना फर्क है। दूसरा है, दुनिया भर से लोग इसी को अयोध्या मानते हैं। सरयू नदी भी ऐसा है, जो एक एक छोटा छोटा विवरण हमारे रामायण में है वो सारे जो हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। गुरु नानक आए थे, उन्होंने भी अयोध्या में जाकर राम मंदिर की पहचान दिया। इसी प्रकार से इतने लोग वहां गए। तुलसीदास, उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उन्होंने जो ग्रंथ लिखी, अब नेपाल से कोई एक भी किसी ने कुछ लिखा है क्या? तो मैं समझता हूं कि जब बुद्धि नाशो, जैसे भगवत गीता में कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, तो वह बुद्धि भी खराब हो जाती है जब उनको क्रोध आई। क्रोध से वो जाकर बढ़ के पागल हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे उनको पीछे हटना चाहिए, नहीं तो उनकी सारी विश्वसनीयता जो भी थोड़ा बहुत स्वामी है वो भी खत्म हो जाएगी। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ऐसे ही सत्ता की पट्टी बंधी हुई है केपी शर्मा ओली जी की आंखों पर, और उन्हें बस अपनी कुर्सी नजर आ रही है। तो ये सब कुछ चीन की शह पर ही हो रहा है। अब देखिए, पहले तो गांधारी ने कभी उल्टा सुल्टा कभी बात नहीं कही। अपने पति को बार बार कहते रही कि 5 गांव दे दो। अपने जो भाई हैं 5 पांडव, उनको भी साथ रखनी चाहिए। आखिर में उनकी जो सूझबूझ की सलाह थी, उसने वो पति के मोह, बेटे के मोह में राजा जो महाराजा थे हस्तिनापुर के, वो माने नहीं, धृतराष्ट्र। और वैसे ही दुर्योधन भी 5 गांव भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कह दिया कि सुई की नोक का जमीन भी नहीं दूंगा, और आखिर में उसका भी जान गया, उसकी हस्तिनापुर भी गया उसके हाथ से। तो मैं ये कहता हूं कि ज्यादा मैं समझता हूं कि ओली जो है उसको दुर्योधन से जोड़ना चाहिए और चीन को शाकुनी के साथ जोड़ना चाहिए। जी सुब्रमण्यम जी, भगवान राम जिन्होंने सत्ता छोड़ दी थी, अपनी गद्दी छोड़ दी थी अपने आदर्शों के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए, और एक और हम देख रहे हैं ओली जी जिन्हें सत्ता हथियाने के लिए वो जो मित्र धर्म है दोनों देशों के बीच, इतना पुराना रिश्ता, उन्होंने 2 सेकंड में उसे तोड़ दिया। बहुत सुंदर बात आपने कह दी। अब इनको तो कोई अधिकार भी नहीं है राम का नाम लेने के लिए, जो त्यागी थे और वचन को यानी पूरा करने के लिए उन्होंने अपना यानी त्याग किया, अपने जो अधिकार थी उसको त्याग किया। यहाँ उल्टा चले गए और चीन के साथ जुड़ना, ये तो नेपाल की संस्कृति के विरुद्ध में। अच्छा, हमारी सरकार की और जो हमारी से पहले जो सरकार थी, उन्होंने उनकी व्यवहार उनको पसंद नहीं आई तो अलग बात है। मैं तो खुद इसकी आलोचना करता था कि नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं है,
नेपाल हमारी रिश्तेदार है, इसमें छोटा बड़ा का सवाल ही नहीं है। और जिस तरीके से हमारे जो सरकारी नौकर थे वो व्यवहार करते थे, वो यूरोप के सामने तो झुकते थे, इनके सामने तो वो बड़े रौब जमाते थे। तो ये सारी गलतियां तो हम मानने के लिए तैयार, उसके माने रिश्ता ही तोड़ दें। पशुपतिनाथ कहाँ का है? तो इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि ज्यादा हमें इसको महत्व नहीं देना चाहिए। जितना हम इनको ओली को गाली देंगे उतना ही वो प्रशंसनीय होंगे चीन के लिए, जिसकी खेल के लिए वो ये सारा कर रहे हैं। उनका हंसी मजाक उड़ाना चाहिए, और कभी जब मौका मिलेगा तो फिर नेपाल को भी हम दिखा देंगे कि हिंदुस्तान क्या है। जैसे रावण को दिखाया वैसे उनको भी दिखा देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी, वैसे भी वाल्मीकि के रामायण में तो जिक्र है, जनकपुर का भी है कि वो नेपाल में है। तो देखिए कितने सिलेक्टिव हैं नेपाल वाले कि वो ये तो कहते हैं कि हाँ ठीक है जनकपुर नेपाल में है, लेकिन अयोध्या जो भारत में है वो नकली है। ये प्रोपेगेंडा जो चीन की ओर से बार बार देखने को मिलता है, और वो भी हर लेवल पर, हर स्तर पर। पहले नक्शे में बदलाव कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और अब ये पूरा खेल, आप इसके पीछे क्या मंशा देखते हैं नेपाल की? देखिए, चीन ने ऐसा उनको सिखाया नहीं होगा। चीन सिर्फ उसको गुलाम बनाना चाहते हैं, वो बन गया है। लेकिन चीन के जो इतिहास है उसमें उनके जो बुद्ध के जो पंडित थे सब यहाँ आते थे। फासियन आए, ह्यानछांग आए, उन्होंने क्या तारीफ लिखी भारत के बारे। और अयोध्या, सारी जगहों का उन्होंने उल्लेख किया, किसी ने नेपाल का जिक्र भी नहीं किया। तो मैं ये कहता हूं कि चीन अब इसको बंदा बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद चीन को फिक्र नहीं है कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। ये अपनी मंशा के संतुलन खो दिया, ये सारा नेपाल की जनता को पता लग गए है। और इसी से हमें आगे जब मौका मिलेगा तो हम नेपाल को अपने दोस्ती के, अपनी मित्रता की दिखाएंगे। और ऐसे जो लोगों ने जिस नेपाल और हिंदुस्तान को दूर करने के लिए किया, उनको इतिहास के कूड़े के टोकरी में फेंक देंगे। जी सुब्रमण्यम जी, मेरे साथ 2